स्टूडेंट हम लोग सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसको आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज। लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट? सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन के आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? लिस्ट कंपोजिट नंबर यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या याद रखिएगा स्टूडेंट, जो 2 से डिविजिबल। तो सबसे छोटा है ना, लिस्ट मतलब सबसे छोटा भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटा भाज्य संख्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर 4। ठीक है, क्योंकि 2 को कभी मत लेना, क्योंकि 2 जो है अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी तो सब 1 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग समझ लेंगे कि जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। और सबसे छोटा द लिस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा इसमें? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो अभाज्य संख्या होता है डेट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो क्या हो गया? सबसे छोटा अभाज्य संख्या इवन प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा अभाज्य सम अभाज्य संख्या मतलब तो होता है 2। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन बोलता है कि इसका एलसीएम मतलब इन्हीं दोनों का एलसीएम, मतलब एलसीएम ऑफ 4 टू अनुपात एचसीएफ ऑफ 4 टू का, ये दोनों का रेशियो क्या होगा? मतलब 4 का एलसीएम और एचसीएफ 4 का क्या होगा? तो क्या होता है? एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 और 4 में हम बोलते हैं जो मैक्सिमम होता है यानी 4 हो जाएगा। आप एलसीएम निकाल के भी गेट कर लो। और एचसीएफ 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? तो 4:2 होगा। ठीक है, मतलब 4 और 2 का अगर मसर निकालेंगे तो क्या होगा? आपको पता है ना मसर निकालने, 4 और 2 का मसर। 4 और 2 का मसर कैसे निकालते हैं? तो क्या होगा? 2 into 2 और 2 1 2, तो 2 into 2 यानी जो कॉमन होता है देखो 2 आया, तो इसका एचसीएफ 2 आया। और ये तो क्या होगा? 4/2 यानी कैंसिल हुआ तो 2/1 यानी क्या होगा? इसका आंसर जो होगा 2:1। तो आपको आंसर मैच करना कौन सा होगा? ये 2:1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन 5x + 7y = 3। पहले इक्वेशन लिख लो, 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k। बोलता है कि जिसमें ये क्या के का क्या वैल्यू बैठा है कि कोइंसाइड है। कोइंसाइड यानी संपाती। हम क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि 3 केस होता है 2 लीनियर इक्वेशन के लिए, जैसे a1x + b1y + c1 = 0 हो। और लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल में आप क्या पढ़े हो कि 3 केस आपको निकल के आता है। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो इस टाइप के लिए आपका जो निकलता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, इसका जो ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ इसका इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है, ऐसा बनता है, मतलब एक यहाँ पे ऐसा बनता है। दूसरा केस जो होता है उसमें हम बोलते हैं कि अगर तीनों बराबर हो जाए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए, तो ये कोइंसाइड हो जाता है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। मतलब इसी के बारे में बात कर रहा है, कोइंसाइड। हिंदी में इसको संपाती लाइन बोलते हैं ना, संपाती, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए उसको संपाती बोलते हैं। और तीसरा हम लोगों ने बोला था, जानते हैं क्या कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो ये जो होगा, ये इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। मतलब ये लाइन इसके लिए कैसे बनेगा? इस टाइप का लाइन बनेगा। और इस लाइन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा और इंग्लिश में पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये आपको तो मैंने बेसिक समझा दिया है, अब उसको ध्यान में रखना। तो ये मेरे को संपाती के लिए बोल रहा है, तो हमको क्या पता है? 5/15 = 7/21 = 3/3। मतलब तीनों बराबर हो गया, मतलब ये केस आ गया तो वो केस को कोइंसाइड करेंगे। मतलब तीनों बराबर हो जाए तो कोइंसाइड, मतलब ये जो इसका आंसर आएगा वो
क्या आएगा, मिनी सॉल्यूशन आएगा। तो हम इसमें इसको सॉल्व करते हैं 1/3 और यहाँ पे k का वैल्यू क्या डालेंगे, k बटा तो यहाँ 9 डालेंगे। देखो तो 1/3 तो k का वैल्यू क्या बैठाएंगे कि 1/3 है, क्योंकि मेरा ये वाला केस को फुलफिल कर रहा है। तो मेरा आंसर जो है इसमें से देखो ए नंबर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो आपको क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा और इसको आपको देखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये ग्राफ का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा तभी आप। तीसरा क्वेश्चन है, ए गर्ल्स वॉक टुवर्ड ईस्ट एंड 150 टुवर्ड्स नॉर्थ, द डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सबसे पहले डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ईस्ट यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन बोलता है कि एक लड़की है जो 200 मीटर किधर जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है, ठीक है। पूर्व की ओर मतलब इधर से कितना, इधर से ले लेते हैं पॉइंट, और इधर से 200 मीटर किधर जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, 150 मीटर उत्तर की ओर जा रही है। तो देखो यहाँ पे मैं 150 मीटर उत्तर की ओर ले लिया, ठीक है। अब होता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे, तो यहाँ से इसको मिला दो, है ना, यहाँ से इसको मिला दो। तो आप देख के समझ सकते हो कि एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गेट करने के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। तो जानते हैं b² तो ये 150 प्लस 200 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 150 का स्क्वायर कितना 225, 0 और ये हो गया 400, ठीक है, 4 जीरो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 625, 0 ठीक है। अब ये जो है इसका ये यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो ये कितना होगा 250, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज। क्या जानते हैं हम लोग रोम्बस का, देखो ये मैंने रोम्बस बना लिया। रोम्बस एक स्क्वायर की भांति होता है, बस उसका एक एंगल जो होता है, जैसे स्क्वायर का सारा एंगल 90 डिग्री होता है, तो रोम्बस का जो है एंगल 90 डिग्री में होता है। बाकी जो है उसका साइड जैसे स्क्वायर का बराबर होता है वैसे ही होता है। तो इसका डायगोनल दिया हुआ है, इसका डायगोनल कितना दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है, इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये तो बना लिया, ABCD इसका नाम दे दो। हम जैसा कि जानते हैं कि ये रोम्बस है यानी समचतुर्भुज है। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो, हिंदी मीडियम वाला। तो समचतुर्भुज है, तो हम लोग क्या जानते हैं, समचतुर्भुज में AB BC के बराबर होता है, BC CD के बराबर होता है और AD चारों बराबर होते हैं। मैंने लिख दिया। अब क्या क्वेश्चन बोलता है, लेंथ, इसका डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल ये देखो जो एक दूसरे को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो BD का वैल्यू मान लो कि ये जो है 24 है और दूसरा दिया हुआ है 32, मतलब AC का वैल्यू 32, ठीक है। ये 24 दिया हुआ है और ये 32 दिया हुआ है, ठीक है, देख लो। अब होता है, अब हम क्या जानते हैं रोम्बस के बारे में कि जो उसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, 90 डिग्री में काटते हैं। तो मैंने 90 डिग्री में सब एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर डाला कि भाई ये 90 डिग्री में आपस में काट रहे हैं। नेक्स्ट होता है कि देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मतलब यहां से एक आपको एल्टीट्यूड बना देना है। ये मैंने एल्टीट्यूड बना दिया, इस एल्टीट्यूड का हाइट निकालना है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या है कि साइड निकालना होगा। तो साइड निकालने के लिए क्या करना होगा, अभी देखो ये पूरा 32 है तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये पूरा 24 है तो ये कितना होगा, ये 12 हो गया। तो ये क्या हो गया, इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखाता हूँ, इतना ही दूर को, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपका हो गया 12, ये हो गया 16। तो ये ट्राइंगल के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये h हो जाएगा। तो h के अनुसार क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हुआ तो 400। तो 400 क्या होगा 20 का, तो ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको 20 निकाल लिया। तो ये 20 हो गया, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, क्लियर है। तो हम लोग
एरिया ऑफ जानते हैं, एरिया ऑफ रोमबस क्या होता है। तो एरिया ऑफ रोमबस क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ रोमबस होता है यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, हाफ इंटू D1 D2। तो D1 डाल दो, देखो D1 क्या है मेरा, तो पूरा ये एक 24 है, ये 32 है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, ये 32 दाएं 320 और 32 दूनी 64 यानी 384। तो इसका जो पूरा एरिया कितना निकल के आ गया, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको ना, इस रोमबस को हम क्या बोल सकते हैं, एक समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम बोल सकते हो। तो यानी इसका एरिया क्या बोलते हैं, बेस इंटू हाइट के साथ भी तो कंसिडर कर सकते हैं। तो 384 इंटू बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं। अब 384 टू बेस कितना है इसका, बेस मेरा ये हो गया 20 और हाइट पूछा है यानी एल्टीट्यूड पूछा है, तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये चीज कर टू 384 बट्टा 20 काटेंगे तो कितना बारे में कटेगा स्टूडेंट, 19 दूनी 38, 19.2। तो 19.2 है, तो ये 19.2 मेरा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल आउटकम्स और ऊपर में फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि टू फेयर पॉइंट्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हिट। ठीक है, तो हम लोग दो क्वाइन को एक साथ टॉस करते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, तो मेरे पास दो पॉइंट्स है, तो अगर मैं उसको तो टोटल आउटकम्स निकालना होगा। तो टोटल आउटकम्स कैसे निकलता है, तो देखो यहां मैं टोटल आउटकम्स निकालता हूं। तो देखो क्या होगा, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। मतलब ये चार पॉसिबिलिटी मेरे पास है ना। अगर मेरा एक सिक्का अगर टॉस होता है तो केवल दो पॉसिबिलिटी है, टेल टेल, चार पॉसिबिलिटी है। अब इसमें हमको ये पता करना है कि इसमें मेरा एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी देखो इसमें क्या हो सकता है कि ये देखो ये टेल हेड है, इसमें एक हेड आया तो इसको लिख लो, फिर एक टेल टेल आया तो इसको भी लिख लो, सॉरी ये हेड टेल आया इसको लिख लो। तो ये ऐसे है जिसमें एक हेड आया है और एक ऐसा है जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये इसको अलग से लिख लो। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 1 2 3, तो टोटल कितने थे मेरे 4 और उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना है 1 2 3, 3/4 इसके। ठीक है, तो ये आंसर हो गए 3/4 क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, तो राइट डाउन कर लेना, ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर है। फटाफट ड्रॉ कर लो। एम पी एन इसका एल्टीट्यूड है, एम पी एन इसका एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब बोलता है कि ए बी स्क्वायर मतलब इसका और इसका बारे में, ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4/9। तो बोलता है कि एम मतलब मेरे को पता क्या करना है, तो एम इज टू पी एन इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं, ए बी बाई पी क्यू इधर आया तो 4/9 हो गया, ये 2/3 हो गया। ठीक है, मतलब ए बी बाई बी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या कर लो, सिमिलर कर लो। ठीक है, हम ऑलरेडी क्या जानते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, इसका क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये इसका सिमिलर है, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो हम लोग रूल ऑफ सिमिलरिटी के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रफ करके बता देता हूं आपको। ठीक है, दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है तो क्या क्या केस होता है, एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाएगा। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है तो तीनों एंगल बराबर हो जाता है और तीनों साइड क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये 3 केस आ जाएगा। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो
उसके तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे और उसके साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये ट्राइंगल में ये दोनों तो आपस में सिमिलर है, तो ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम आपस में सिमिलर कर दें तो क्या होगा कि इसके एल्टीट्यूड भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर हम ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर कर दे तो किसके पी क्यू एन के, अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं तो क्या होगा कि इसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसमें देखूं तो क्या क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में कर रहे हैं। इसमें क्या है, कॉमन क्या है, तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल टू क्यू दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बीसी बाई क्यू आर, बीसी बाई क्यू आर। तो बीसी बाई क्यू आर को हम क्या लिखते हैं, 2bm और 2qn लिख सकते हैं, क्योंकि ठीक है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं ना कि, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, है ना, ये वाला यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ये बाइसेक्टर नहीं बोल रहा, तो हम एंगल एम के बराबर लिख दिया। तो एंगल एम क्यों हुआ, ये तो गिवन था, ये 90 डिग्री बना रहा है ना। तो ये दोनों सिमिलर हो गए। जैसे सिमिलर हो गए तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको मैं इधर करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए एम बाई पी एम हो जाएगा। ए बी बाई पी क्यू का ऑलरेडी मैंने वैल्यू 2/3 निकाला, तो 2/3। तो ए एम बाई पी एम का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3, मतलब 2/3 इसका मतलब ये नंबर है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इजी है। साइन स्क्वायर बीटा क्वेश्चन नंबर 7 माइनस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। तो अब इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, तो साइन स्क्वायर बीटा के बारे में क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है कि परिचित है, आपको अच्छा से जानते होंगे इसके बारे में। इसको लिख लो यहाँ पे, ठीक है, इसका यूटिलाइज हर एक क्वेश्चन में करते हैं हम लोग। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 2। अब ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हो गया ये -2 और ये 2, तो हो गया -3 कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू, ये इधर आया तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 के साथ इक्वेट हुआ तो कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। यानी कोस बीटा का वैल्यू 0 कब होता है स्टूडेंट, कोस बीटा का वैल्यू कब होता है, तो कोस 90 का वैल्यू जब होता है 0 तब मेरा कोस, तो ये कोस को कटा, यानी बीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसको लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर करते हैं। प्राइम फैक्टर बोलता है, तो किसका प्राइम फैक्टर बोल रहा है, ये 44.123, इसके डिनोमीटर का मतलब 1000। तो 1000 का क्या होगा, मैं यहाँ पे 1000 का करके दिखाता हूँ। तो 2 का 500 और ये कितना हो गया 2 250, ये 2 कितना होगा 125 और ये कितना होगा 25 25 25 और 55 25। ठीक है, तो ये कितना होगा 2 का पावर क्यूब इंटू 5 का पावर क्यूब, यानी क्या 2 इंटू 5 मतलब 2 और 5 हो गया। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 5 का क्यूब, तो 2 इंटू 5 मतलब इसका जो ये वैल्यू होगा 2 और 5 हो जाएगा। तो 2 और 5 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट 9 नंबर आते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर देखो, नेक्स्ट 9 नंबर है कि द लाइन इंटरसेक्टिंग ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू, एक्स इक्वल टू ए, तो ये मेरा एक्स एक्सिस होता है और वाई होता है ना। तो एक्स इक्वल टू ए का बात कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू ए लेंगे तो क्या होगा कि वाई के पैरेलल लेंगे। तो यहाँ पे सपोज करो ए हो गया, ठीक है, ये एक्स इक्वल टू ए हो गया, ठीक है, और वाई इक्वल टू बी, तो वाई इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, तो दोनों 90 डिग्री पे दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका एरिया है